सत्ता लीडर अपोजिशन को जिस तरीके से उसका पोस्टर जारी कर देना, चलिए भाषण में कुछ कहते हैं, निकल गया, सुपनखा भी किया कहा था ना, आपको ध्यान होगा पार्लियामेंट में मोदी जी ने, उनके मुंह से सब निकलता रहता है। लेकिन पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से इस प्रकार का पोस्टर जारी कर दिया जाए, ये तो अद्भुत है। जी। नहीं अमरीश जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, जैसा आपने कहा कि ये कुछ नहीं, बौखलाहट दिखाई दे रही है, और ये लग रहा है कि मतलब वो अपने को ऐसी जगह पा रहे हैं कि कहाँ जाए, कौन सी सजी अपना। आप याद कीजिए 14 में कितनी तारीफ होती थी, क्या मोदी जी की स्ट्रेटेजी है और बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी है, कांग्रेस उसके सामने किस तरह फेल है, विपक्ष कुछ नहीं कर पा रहा है। आज सिनेरियो एकदम उल्टा हो गया है। आप रावण बता के राहुल गांधी को क्या दर्शाना चाहते हैं, कि आप राम हैं, कि आप लक्ष्मण हैं, कि भरत है, क्या बताना चाहते हैं? और क्या ये लंका है कांग्रेस का हेडक्वार्टर, या मतलब क्या डिफाइन करना चाहते हैं? पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल व्यंग एक अलग चीज होती है, पॉलिटिकल वार एक अलग चीज होती है। अब आप ये देखिए, इस देश के हम जो सर्वोच्च शीर्षक पर बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, उनको ये नहीं समझ ये समझना चाहिए कि रूलिंग पार्टी का एक कर्तव्य ये भी होता है कि वो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में एक एक आदर्श नहीं, मैं आदर्श नहीं कहूंगा, नैतिकता भी नहीं कहूंगा, एक राह दिखाता है। आप स्टेज से बजरंगबली की जय बोल रहे हैं, आप आप पोस्टर निकाल रहे हैं रावण का, फिर कल आ जाएगा, पात्र बदल जाएंगे, रामानंद सागर की जगह आ जाएंगे, महाभारत का सीरियल आ जाएगा, फिर दुर्योधन स्टूर सब ये सब आ जाएंगे। अरे ये पॉलिटिकल मैदान है, पॉलिटिकल चुनाव है, चुनाव की क्या है? और इसका मेन कारण ये है कि ये, अब आप देखिए, एक सभा में मैं परसों पढ़ के दंग रह गया। उन्होंने वहां पे उस टेलर की बात की जिसकी गर्दन काटी गई थी। मतलब स्टेज से इससे इससे होगा क्या? इससे तो एक तरह से कम्युनल फीलिंग फैलेगी। तो जब मंत्री, प्रधानमंत्री या विपक्ष के नेता इस तरह की बात करने लगेंगे, तो बहुत ही असल में भी बौखलाहट 4 इलेक्शन का तो है ही अमरीश जी। ये हर जगह जिस तरह इनको इनको सूझ नहीं रहा क्या करें। इनके जो रणनीतिकार हैं, जो आईटी सेल है, जो एडवर्टीजमेंट कंपनियां हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनियां हैं, या जो प्रचार पैकेज वाले हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से इंडिया के गठन के बाद, आप ये कह लीजिए, या भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक जिस तरह से चीजें आ रही है पॉलिटिकली, वो बीजेपी अपने को बहुत खतरा महसूस कर रही है। अमित शाह और प्रधानमंत्री बहुत खतरा महसूस कर रहे हैं। और जो आखिरी में कहूंगा, आखिरी कील गाड़ी गई है, वो अति पिछड़े के आरक्षण की, उसके हिस्सेदारी की बात करके जो राहुल गांधी 1 महीने से हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करने लगे हैं, ये वो है जैसे तोता की गर्दन। क्योंकि इस तोते की गर्दन पकड़ के लगातार यूपी में 80 में से मेजॉरिटी सीट लाई जा रही थी, बिहार में भी इसी का किया जा रहा था, और अब तो बोलने भी लगे इस हमले के बाद कि मेरे पे हमले का मतलब है कि ओबीसी का हमला। ये भी आप सोचिए, ये भी भाषण करता है कि एक प्रधानमंत्री अपने को ओबीसी बना के पेश करे, एक ब्राह्मण बना के अपने को पेश करे, ठाकुर बना के पेश करे। ये भी तो मतलब एक गिरावटी है पॉलिटिकल डिस्कोर्स की। और उस पर जो आखिरी बार किया नीतीश कुमार ने, जो सर्वे रिपोर्ट या जनगणना रिपोर्ट या जो रिपोर्ट कहिए, वो जो परसों उन्होंने जारी कर दिया, उसका जो इम्प्लीकेशन हुआ, उसका जो असर पड़ा, पॉलिटिकल असर, उससे सब परिचित है। तो अब हिंदू की जो कार्ड थी, ये आपको मालूम है गुजरात में सौर यात्रा चल रही है, और कई जगह ये यात्रा, वो यात्रा निकाली जा रही है, और इस यात्रा में उसी तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है जिस तरह का माहौल शिला यात्राओं में था, या रामनवमी यात्राओं में था।
गलत भाषण दिए जा रहे हैं, उत्तेजित माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन ये कार्ड जो है, मुझे लगता है इस जाति गणना वाले के बाद जो है, ये जो आखिरी कार्ड था, इसको भी बीजेपी देख रही है कि ये साथ चल रहा था। क्योंकि जो पिछड़ी जातियां हैं, आप भी गांव से हैं, हम लोग भी गांव से, पिछड़ी जातियां हैं, वो हिंदुत्व के मुद्दे पे आई जरूर थी, लेकिन अगर आई होती तो बाबरी मस्जिद ढहने के बाद कल्याण सिंह हार नहीं गया होता यूपी में। वो तो एस्टीम था ना, हिंदुत्व तो चरम सीमा पर था उसकी, बीजेपी के साथ। और उन्होंने इसी जोश में ओन किया कि मैंने गिरवाया है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? तो ये कास्ट फैक्टर जो है, ये मेन होता है पॉलिटिक्स में। 1952 से लेकर अभी तक की राजनीति में, आपके मैं बार बार कहता हूँ। और इस कास्ट फैक्ट्री का गेम राजनाथ सिंह ने 2004 में खेला था यूपी में, नीतीश कुमार ने खेला था बिहार में, और दोनों को इसका फायदा हुआ था, बीजेपी को भी फायदा हुआ था, नीतीश कुमार को भी फायदा हुआ था, और उसका फायदा होगा ये बीजेपी समझ गई है। अब उसके पास कोई चीज ऐसी नहीं है तो वो इस तरह के बातें करे जो उनके लिए खतरनाक हो। हम लोग जो 30-35 साल के पॉलिटिकल उसके स्टूडेंट लाइफ में भी जो देखते थे, मैंने तो अभी कहीं कहा कि हमको लगता है कि मोदी जी ने इमरजेंसी में 75 में आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया था। अगर आंदोलन में हिस्सा लिया होता तो उससे सबक लिया होता कि ये सबक ये चलता नहीं है। हिंदुस्तान के नसों में, इनके रगों में, जड़ों में डेमोक्रेसी है। आप बहुत प्रदीप जी आप जानकारी जो दे रहे हो, बांग्लादेश युद्ध में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी बांग्लादेश की आजादी के लिए। अब आप कह रहे हैं 75-71 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो आपको याद नहीं है? ये उनका खुद का दावा है भाई। 71 में बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई हम लोग कोई नहीं लड़े थे जी। हाँ, तो मुझे लगता है सबक नहीं लिया होगा भाई वो।